आज़ादी क्या है? आज़ादी ये है कि जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई, उसकी एम्बुलेंस रोड के बीचों बीच 4 घंटे के लिए बेयारो मददगार खड़ी रही और उसको किसी ने पूछा तक नहीं, और उस गर्मी की शिद्दत की वजह से वो इस दुनिया से पर्दा कर गया। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब उसकी बहन ने चाहा कि अपने लोगों को बताऊं कि मेरे भाई के साथ इन्होंने क्या किया, और उसकी तकारीर पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब 2 साल के बाद उसको इजाज़त मिली कि अपने लोगों से वो बात कर सके, तो रेडियो पाकिस्तान जिस पर आज़ादी की अनाउंसमेंट की गई थी, उस पर उसे तकरीर करने की इजाज़त दी गई। और जब वो तकरीर उसके ने शुरू की और जब वो इन अल्फाज पे पहुंची कि मेरे भाई को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई, तो उसका राब्ता आवाम के साथ काट दिया गया। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 1956 में इस मुल्क का आइन तोड़ा गया और सिर्फ ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 8 साल के लिए जमहूरियत का जनाजा निकल गया इस मुल्क से। 1962 में वही डिक्टेटर अपने फॉरेन मिनिस्टर से ये कहता है कि जब तक बंगाली हमारे साथ हैं तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, कि बंगालियों से हमारी जान छड़वा दो। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब 1965 में इलेक्शन हुआ और वही औरत जिसको तकरीर करने की इजाजत नहीं मिली थी, वो जब उस डिक्टेटर के मुकाबले में खड़ी होती है, तो वो डिक्टेटर बड़ी धांधली के साथ उसका इलेक्शन अपने नाम कर लेता है। जब अवाम उसके हक में बाहर निकलती है तो उन्हें डायरेक्ट गोलियां मार दी जाती हैं। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 1968 में इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे उस खातून की लाश उसके कमरे से बरामद होती है, जिस लाश पर तशद्दुद के निशान मिलते हैं। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 1971 में 176 सीटें जीतने वाले पर गोलियां चलाई जाती हैं और सिर्फ 86 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि उन्हीं बंगालियों पर बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें गोलियां मारी जाती हैं, उनकी इज्जतों पर हमले किए जाते हैं और इसी दौरान उनको हमसे जुदा कर दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि उससे ठीक 6 साल के बाद 1977 में उसी वजीर आजम को फांसी दे दी जाती है और दोबारा इस मुल्क से जमहूरियत का जनाजा निकलता है और फिर एक डिक्टेटर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है 10 साल के लिए। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि उसी दौरान एटम बम पर काम किया जाता है और जो शख्स इस एटम बम को बनाता है उसको इतनी अजियत की मौत दी जाती है जो कि तारीख का एक हिस्सा बन गई। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 1978 में एक शख्स को बगैर इलेक्शन लड़े इस मुल्क का वजीर खजाना लगा दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि उसी शख्स को 1980 में एक सूबे का वजीर लगा दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि वही शख्स फिर अपने नाम से तकरीबन 7 फैक्ट्रियां हुकूमत से कर्जा लेके बनाता है और वही कर्जे को बाद में माफ करवा लेता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि बड़ी बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा जाता है और लोगों को बताया जाता है कि सब अच्छा है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 1999 में फिर एक इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकलता है और फिर 7 साल के लिए एक डिक्टेटर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब एक डॉक्टर मेहमान बनकर एक सूबे में आती है तो उसके कमरे में रात 2 बजे एक शख्स घुसता है, उसको बांध कर उसके साथ मुतअद्दिद ज्यादती को उसका निशाना बनाता है और बाद में जब उसी सूबे का सरदार उस शख्स के खिलाफ इंक्वायरी बिठाता है तो उसका मुतालबा करता है कि इसको सजा दी जाए, तो उस सरदार को मार दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि इस्लामाबाद में एक शख्स उठता है जो कि फहाशी खत्म करने का मुतालबा करता है कि इस शहर से फहाशी को खत्म कर दिया जाए, तो उसको उसकी माँ के साथ और सैकड़ों बच्चों के साथ कत्ल कर दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि इस एक बाप की मौत के बाद जब उसकी बेटी सियासत में आती है तो 2007 में बड़ी बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसके कातिल का पता नहीं चलता। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 2007 के बाद सैकड़ों लोग इस वतन के बम धमाकों में मारे जाते हैं और फौजी जवान मारे जाते हैं और उनमें कोई भी पॉलिटिशियन का, कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं मरता, वो सिर्फ गरीब लोग मरते हैं। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब पनामा लीक्स में और विकी लीक्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं कि इन्होंने करप्शन की है और इन्होंने बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब भी कोई शख्स, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे सहाफी हो, जब भी वो लोगों के हक के लिए आवाज उठाता है या तो उसे जिंदान में फेंक दिया जाता है या उसे कत्ल कर दिया जाता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब एक ब्यूरोक्रेट एसी वाले कमरे में बैठकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है तो उसका मुहाफिज कड़ी धूप में खड़ा होता है और उसको एक पंखा भी मुयस्सर नहीं होता। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि 7 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक खातून नशे में धुत बाप और बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल देती है, उनका कत्ल कर देती है, बाद में रियासत उसे पागल डिक्लेयर कर देती है और उसको रिहा कर देती है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि जब एक भाई और बहन बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तब एक वडेरे का बेटा उस बहन को छेड़ता है और भाई की घर दोबारा नहीं करता, तो वो वडेरे का बेटा उस भाई को गोली मार देता है और ठीक 20 दिन के बाद वो वडेरे का बेटा अदालत से विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर निकलता है। आज़ादी ये है। आज़ादी ये है कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक बुजुर्ग
जब अवानों में बैठे ताकतवर लोगों को ललकारता है तो उसकी आवाज अवानों के अंदर गूंजती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रोड के किनारे पर एक शख्स अपने 4 बच्चों को लेकर भूख की वजह से अपनी फरियाद को जब सुनाता है तो उसकी आवाज एक काउंसलर की दीवार भी नहीं फलांग पाती। आजादी ये है कि इस मुल्क में एक अदारा कायम किया जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से तालीमात को आम करना होता है। उसी अदारे की वजह से उस ओनर को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है कि तुमने इस अदारे को क्यों कायम किया। आजादी ये है कि तारीख गवाह है कि जिसने भी इस मुल्क के साथ लोगों के साथ भलाई करना चाहा है या तो उसे जिंदान में बंद कर दिया जाता है या उसे कत्ल कर दिया जाता है। आजादी ये है कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था और वो मुल्क फहाश फिल्मों में देखने में 1 नंबर पर आ रहा है। आजादी ये है कि जो औरत जिस्म दिखाती है उसे सपोर्ट किया जाता है और जो पर्दा करती है उसे नफरत की जाती है। आजादी ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हम अपने बच्चों को रोडों पर फेंक देते हैं, वो किसी की माँ को छेड़ रहे हैं, किसी की बहन को छेड़ रहे हैं। आजादी ये है कि इस मुल्क में ताकतवर को प्रोटोकॉल दिया जाता है और जो गरीब है उन पर जुल्म किया जाता है। आजादी ये है कि शायद हम आजाद होना ही नहीं चाहते। आजादी किस चिड़िया का नाम है शायद हमें इसका पता ही नहीं है। हमारे बड़े भी गुलामी में मारे गए, हम भी शायद गुलामी में मारे जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हम आजाद, शायद वो लोग लाशऊरी से बालातर लोग हैं। और आजादी ये है कि एक औरत जब अकेली इस मुल्क में बाहर निकलती है तो अपने आप को सेफ नहीं समझती। आजादी ये है कि हम लोग समझते हैं कि जिस तरह हमारी माँ हमें प्लेट में रख के खाना देती है इसी तरह हमें कोई आजादी भी दे देगा। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है जो कि शायद हमें इस बात का शऊर ही नहीं है। आजादी ये है कि हमारे बड़े भी गुलामी में मारे गए और हम भी गुलामी में मारे जाएंगे। और जब कल को मर के अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो अल्लाह हमसे जरूर सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें आजाद पैदा किया, तुम गुलाम क्यों बने। तो वहां पर फिर कहना कि अल्लाह हम मौत से डर गए। आजादी ये है कि जो लोग चमचागिरियां करते हैं और इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनते हैं उनको मुआशरे में बड़ी पेचीदाई मिलती है। आजादी हासिल करने के लिए आजाद ज़हनों को हराना बड़ा जरूरी है। जब तक हम गुलामी से निकलेंगे नहीं तो हम आजाद मुआशरा नहीं बना पाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा था कि जिस कौम में शऊर खत्म हो जाए और वो अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।